आप सभी का स्वागत है हमारे सेकंड वीडियो में। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में इजी लेवल के क्वेश्चन किए थे, केवल फार्मूला लगाना था, उसको सॉल्व कर देना था। और थोड़ा सा उसका मॉडरेट लेवल, मॉडरेट मतलब बीच का, ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2 गोलियों पर 80/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम तथा 160/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। वायु में ये दोनों गोलियां रखी हुई हैं कितनी दूरी पर? 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो ज्ञात करवा रहा है वैद्युत बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो इजी लेवल के जैसे क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक हो भी जाएगा, पहले आप कर चुके हैं। अब जो कंडीशन आ रही है उसमें लगा दी गई है कंडीशन, यदि इन्हें तार द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। अभी तक बोलते थे कि दो आवेश इस तरह से रखे, अभी तक रखे हुए की बात होती थी कि एक दूसरे पर ये कितना बल लगाए। अभी जुड़े नहीं हैं, बस हम लोग दूरी को दिखाते थे लाइन खींच के। तो ये हो गया Q1, ये हो जाता है आपका Q2, इसका मान है 80/3 गुणा 10⁻⁹, इसका मान है 160/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम। दोनों कूलाम में दिए गए हैं, मीटर में दी गई है दूरी, तो ये आपका मान न्यूटन में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई मात्रा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंडीशन लगाई उसमें कह रहा है इनको आपस में तार द्वारा जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, बस यहीं पे हमें जानना है, यही हमारा सारा खेल है। तो पहले इजी लेवल पे कर लेते हैं। ऊपर वाला जो पूछा गया, क्या क्या दिया गया है हमारे पास। Q1 का मान 80/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम। Q2 की वैल्यू दी गई है 160/3 गुणा 10⁻⁹ कूलाम। R की वैल्यू दी गई है 0.10 मीटर। फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसकी वैल्यू वही 9 गुणा 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 80/3 गुणा 10⁻⁹। Q2 की वैल्यू 160/3 गुणा 10⁻⁹। और बटे में जो R² आ रहा, तो बटे क्या करें हम यहीं पर लगा सकते हैं, क्योंकि बटे की ये 3 है, R के साथ चलेंगे। तो R की वैल्यू कितनी है 0.10 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लगा देते हैं। ठीक है, आगे हमारा काम क्या रहेगा। हमारा सबसे पहला काम रहता है 10 की घात जितनी पावर दी गई है उनको सबको समेटिए। यहाँ देख सकते हैं कि 10⁻9 प्लस की 10⁻9 माइनस की है, तो बराबर है, तो ये आपस में कट जाएंगी। यहाँ से 10 मतलब हटेगा तो 1 0 पड़ेगा, ये वाला हटेगा तो 1 0 पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला हटेगा तो ये 0। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी, उनके हिसाब से 10 बढ़ता 2 0 पड़ते, 10 बढ़ता 2 0, तो ऊपर कितने 0 आते 4। तो भाई साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 4 0 लगाओगे तो 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएंगे, कुल मिला के वहाँ पे 100 ही। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए वैल्यू, ऊपर लिखा 9 80 160 बटा, ये नंबर लिख लीजिए 3 × 3 10 की पावर आप मिला लीजिए। इसको आप एक काम करिए कि ऊपर जो दिया गया था इसको 0.1 ही पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रही तो इसको ऐसे लिख लो 0.1। ठीक है, अब तो सही आ जाएगा। तो 0.1 से 1 0, 1 से 1 0। उसके बाद कितना बचा हमारे पास 10⁻⁹
10 की घात प्लस का 2, 3 तियाँ 9, ख़त्म हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, 16 अट्ठे 128, 2 जीरो लगे हुए हैं। यहाँ बचेगा 10 की घात 7 माइनस के, ये जीरो अंदर लेके जाइए तो 10 की घात 2 लिखा जाएगा। तो ये 2 जीरो अंदर चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 128 गुणा 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो दशमलव यहाँ पर ले आइए और 2 घात कम हो जाएगी। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता केवल सामान्य परिस्थिति में जो पूछा गया था। अभी पूछा गया है कि दोनों आवेशों को एक तार द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये अलग अलग रखे हुए थे तो यहाँ पर मात्रा कुछ और थी और यहाँ पर मात्रा कुछ और थी, लेकिन जब दोनों को आपस में तार द्वारा कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, आवेश का आदान प्रदान हो जाएगा। आदान प्रदान जब हो जाएगा तो आवेश की समान मात्रा वितरित हो जाएगी। क्या होगा, आवेश समान मात्रा में वितरित होगा। यानी अगर इस पर ज़्यादा है इस पर कम है, फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इसका मान है 10 कूलाम, इसका मान है 8 कूलाम। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा है इस पर कम, लेकिन जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या लिखा, समान मात्रा में। समान कैसे पता करें कितना होगा, क्या करो, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग, यानी मध्यमान निकाल लो कितना हुआ। तो ये कितना होगा आपका 18/2, काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि अब इस पे 10 नहीं, इस पे 9 रहेगा और इस पर भी 9 रहेगा। तो पहले तो काम हमारा यही रहेगा कि हमारे पास जो Q1 Q2 को मान दिए गए उनसे हम पता करें कि आखिर कितना कितना आवेश दोनों पर वितरित होगा। माना Q आवेश वितरित होगा तो कैसे पता करेंगे, क्या बता, दोनों को जोड़िए, उसका कीजिए आधा, जैसे समांतर माध्य निकाला जाता। दिया गया है 80/3 गुणा 10 की घात -19 प्लस 160/3 गुणा 10 की घात -19। 10 की घात -19 यहाँ भी है, 10 की घात -19 यहाँ भी, कॉमन निकाल लीजिए बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, 80/3 प्लस 160/3 और 10 की घात -19 जो है वो आपका बाहर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 240/3 गुणा 10 की घात -19। तो काट दीजिए, 3 अट्ठे 24। कुछ गलती हो रही है, सॉरी, यहाँ पर ऊपर ये वाला 2 रह गया, बटे वाला, ऐसा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से दिखा देंगे। ठीक है, 2 से 80 काटें तो कितना बचेगा, 40। 40 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, यह आ जाएगा आपका Q। यानी पहले Q1 और Q2 के दोनों अलग अलग मान रखते थे, अब जो कंडीशन आपस में कनेक्ट करने की दी गई है उसके अकॉर्डिंग अब Q1 का मान भी इतना रखा जाएगा और Q2 का मान भी उतना रखा जाएगा। दूरी आपको दे दी गई है। तो अगेन फार्मूला लगेगा, या फिर ऐसा Q1 Q2 कन्फ्यूज करे तो यहाँ पर दोनों को Q लिख लीजिए। तो Q और Q कितना हो जाएगा, Q², यानी इस मान का वर्ग होगा। तो 9 गुणा 10 की घात -9 गुणा
40 गुणा 10 की घात -19 गुणा 40 गुणा 10 की घात -19 हो गया 2 बार Q1 Q2। नीचे क्या बचता है, दूरी 0.1 इंटू 0.1। 10 मतलब दोनों हटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 2। कुछ करना ही नहीं है, नीचे कुछ है ही नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। पहले 0 को एडजस्ट करिए। 40 वाले में 4 निकाल लीजिए, 0 जो इसके अंदर चला जाएगा, तो यहाँ से 4 और 4 बचेगा। पावर देखो कितने बचे, 10 की घात -9, 19 माइनस के और 1 0 अंदर चला जाएगा प्लस का, तो कितना बचेगा, -18। ऐसे यहाँ पर -18 और यहाँ पर प्लस के 4 चक 16 और 16 नेमा 144। ये कितना बचेगा, इसको देखिए 18 18 36, 36 और 9 44, तो 44। एक मिनट, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। पावर मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक हो गई है पावर में। यहाँ से सवाल में पावर दी गई थी आपकी -9, 9 को 19 लिख दिया गया भाई, सॉरी। सही कर लेते हैं यहाँ पे। ये 9 पढ़िएगा उसको, तो 40 गुणा 10 की घात -19 नहीं है, 9 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो माइनस के 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। तो एक ये जो है इसको काट दीजिए, 2 0 ये हो गया। अभी ये वाला बचे 2 0। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चाहिए बहुत, ठीक है। ज़रा सी गलती हुई पूरा सवाल चला जाएगा। अभी ठीक है क्या, चेक करते हैं, या अभी भी कहीं रह गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, प्लस के 9 है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। प्लस के 9, प्लस के 2, प्लस के 2, 9 4 13 और माइनस के 18, तो कितना बचेगा, -5। अभी आ गया 144 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन आपका आंसर होगा। पॉइंट में लिखना चाहें इसको तो 1.44 -3 न्यूटन। ये आपका आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन में गलती होना स्वाभाविक है, सावधानी हटी और दुर्घटना तुरंत घटी। तो कुछ अगर वीडियो में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको प्ले करिएगा और उसको देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए एक ही क्वेश्चन इसमें रखते हैं, बाकी एक वीडियो में एक क्वेश्चन ही डालेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हैं, तो अभी इसके बाद मॉडरेट लेवल का एक और क्वेश्चन दूंगा अगली वीडियो में, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।